हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का बच्चों नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज फोरियर सीरीज। फाइन। देखो, अगर मैं कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा CTFS, कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज। हाँ जी, कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज। फाइन। यूजुअली आप दो तरह के फोरियर सीरीज का डिस्कशन करोगे, वन विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एंड अदर विल बी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। फाइन। अब देखो, फोरियर सीरीज का यूज हम क्यों करते हैं। देखो बच्चों, लास्ट के जो मैंने आपको 3-4 वीडियोस बनाए हैं जहां पे मैंने आपको बताया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोनॉर्मेलिटी, और कैसे हम किसी एक सिग्नल को किसी दूसरे सिग्नल की टर्म में अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो जो अप्रोक्सीमेशन का प्रोसेस है वही हम यहाँ पे फोरियर सीरीज में रिलेट करेंगे। फाइन। देखो, कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज जो हम डिस्कस करेंगे, किसके लिए डिस्कस करेंगे बच्चों? पीरियोडिक सिग्नल के लिए। सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी आप फोरियर सीरीज का डिस्कशन कर रहे हो, इट मींस यू आर मेकिंग द डिस्कशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। फाइन। अब पीरियोडिक सिग्नल को भी मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया। ऐसे पीरियोडिक सिग्नल विच सेटिस्फाइड डिरिचलेट कंडीशंस, क्या बोला मैंने? डिरिचलेट कंडीशन। और ऐसे पीरियोडिक सिग्नल विच डज नॉट सेटिस्फाई डिरिचलेट कंडीशन। व्हाट इज डिरिचलेट कंडीशंस, वो मैंने इधर मेंशन करा है। फाइन। अब देखो, जो पीरियोडिक सिग्नल डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, ये आपके पास वो पीरियोडिक सिग्नल होंगे जो यूजुअली आपके अक्कर नहीं होते हैं या यूजुअली यूज्ड ही नहीं होते एनालिसिस में। फाइन। तो दैट इज वाई कहीं पे अगर आपको कोई ये भी बोलता है कि ऑल द पीरियोडिक सिग्नल एनालिसिस कैन बी डन विद द फोरियर सीरीज, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बट अगर हम बहुत प्रिसाइजली चलें तो कुछ ऐसे पीरियोडिक सिग्नल है जिनके लिए हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वो कौन से पीरियोडिक सिग्नल है? जो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। अब डिरिचलेट कंडीशन क्या है उस पे मैं आऊंगा बच्चों यहाँ पे। फाइन। अब देखो, अगर मैं ये बात करूं, ये मैंने आपको पहले बताया, व्हाट इज दिस? दीज ऑल आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ जी, क्या है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो 1 है ये आपके पास क्या हो गया? डीसी वैल्यू होगा। कितना फ्रीक्वेंसी इसका? 0। वी कैन कंसीडर कॉस ओमेगा नॉट टी विद 0 फ्रीक्वेंसी, वो कितना बन जाएगा? 1। कॉस 2 ओमेगा नॉट टी अप टू कॉस एन ओमेगा नॉट टी। तो देखो, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? ओमेगा नॉट हो गया। इसके बाद जितने भी फंक्शन है इस सेट में, उनका फ्रीक्वेंसी क्या है? मल्टीपल इंटीजर ऑफ दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है? सिमिलरली साइन फंक्शन। फाइन। तो ये कैसे होगे? ये सारे जितने भी इस सेट में, जो मैंने ये डॉटेड लाइन के अंदर जितने भी फंक्शन लिखे हैं, एक फंक्शन का सेट बना दिया। इसमें जितने भी फंक्शन है वो कैसे रिलेटेड है? दे आर रिलेटेड ऑर्थोगोनली। हाँ जी, कैसे रिलेटेड है? ऑर्थोगोनली। आपको मैंने पहले बताया कैसे रिलेटेड है, ऑर्थोगोनल। मैंने आपको बताया है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, फाइन, वो क्या? दे फॉर्म द ऑर्थोगोनल सेट। और कैसे रिलेटेड है? हार्मोनिकली रिलेटेड। हार्मोनिकली रिलेटेड आपको मैंने बता दिया है कि जो बाकी फंक्शन है उनका फ्रीक्वेंसी क्या है? मल्टीपल इंटीजर ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फाइन। तो ये आपके पास क्या गया? दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिकली हार्मोनिकली रिलेटेड ऑर्थोगोनल फंक्शन। होपफुली क्लियर है। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का यूज करोगे, इसमें जो एक्सपेंशन में आप फंक्शन यूज करोगे, कौन से फंक्शन यूज करोगे बताओ? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच आर हार्मोनिकली रिलेटेड एंड ऑर्थोगोनल फंक्शन सेट। फाइन। इसी तरह से मैंने दूसरा सेट डिफाइन कर दिया बच्चों यहां पे। ये आपके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेट है। फाइन। इसमें भी देखो, अगर मैं इनको इंडिविजुअली चेक करूं पेयर बना के, तो दे विल सेटिस्फाई द ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। हाँ जी, किस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा? ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। फाइन। और अगर मैं देखूं इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? ओमेगा नॉट है। इसका कितना है? ट्वाइस ओमेगा नॉट है। तो बताइए ये भी कैसे रिलेटेड है? हार्मोनिकली रिलेटेड है। तो ये जो पूरा सेट बन गया, ये आपके पास क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हार्मोनिकली रिलेटेड ऑर्थोगोनल फंक्शन सेट। फाइन। तो जब आप कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज की बात करोगे बच्चों, तो आप कौन सा ऑर्थोगोनल सेट हार्मोनिकली रिलेटेड यूज करोगे? दिस वन। फाइन। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज की बात करोगे तो अप्रोक्सीमेशन के लिए और एक्सपेंशन के लिए कौन सा सेट यूज करोगे? दिस वन। तो ये तो हो गया सेट का बात। फाइन। अब देखिए, अब कंडीशन है कि सर व्हाट इज डिरिचलेट कंडीशन। हाँ जी, क्या है? व्हाट इज डिरिचलेट कंडीशन? नाउ अंडरस्टैंड केयरफुली। सी, अब देखो, डिरिचलेट कंडीशन, पहला डिरिचलेट कंडीशन बोलता है कि जो भी आपका एक्स ऑफ टी है, जिसका आप फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, फाइन, वो आपके पास क्या होना चाहिए? दैट शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। हाँ जी, क्या होना चाहिए बच्चों? इट शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ओवर वन पीरियड। हाँ जी, किसकी बात कर रहे हैं? पीरियोडिक सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो हम एक पीरियड के ऊपर एनालिसिस करेंगे। फाइन। अब सेकेंड कंडीशन है, जो आपका पीरियोडिक सिग्नल है, द पीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ टी हैज फाइनाइट मैक्सिमा एंड मिनिमा,
उसमें फाइनाइट मैक्सिमा एंड मिनिमा होने चाहिए ओवर वन पीरियड। हाँ जी, किसके ऊपर बच्चों? ओवर वन पीरियड। हम एक पीरियड के ऊपर एनालिसिस करेंगे पीरियोडिक सिग्नल के लिए, राइट। तीसरा कंडीशन है ओवर वन पीरियड एक्स टी शुड हैव, हाँ जी क्या, एक्स टी शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और जो वो डिसकंटिन्यूटी होगा उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है जो आपकी डिरिचलेट कंडीशन है। फाइन, अगर आपका कोई पीरियोडिक सिग्नल इनको सेटिस्फाइड नहीं करता है तो इसका मतलब आप उसका एक्सपेंशन नहीं कर सकते, उसका एक्सपेंशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आप उसको एक्सपेंड करिएगा भी, बट जो आप अप्रोक्सीमेट करोगे, अगर आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करोगे, उसका ओरिजिनल सिग्नल से बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। फाइन, होपफुली क्लियर है। अब देखो जो मैंने बोला क्या मतलब है, देखो अगर आप इस सिग्नल को लें, ये सिग्नल क्या है? दिस इज पीरियोडिक सिग्नल। हाँ जी क्या है? पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। इसका पीरियड कितना है बच्चों? टी नॉट है, 0 से टी नॉट है। तो बताइए क्या ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है? क्या ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? यस। हाँ जी, इट इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ओवर वन पीरियड, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, यस। अब आते सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है भी? इट शुड हैव फाइनाइट मैक्सिमा एंड मिनिमा। आइए भी वापस देखो, एक पीरियड के ऊपर इसमें मैक्सिमम और मिनिमा क्या है? एक ही मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू भी क्या है? एक ही एक पीरियड के ऊपर, तो ये फाइनाइट है। फाइन, इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी क्या हो रही है? सेटिस्फाइड हो रही है। फाइन, अब आइए थर्ड कंडीशन, ओवर वन पीरियड एक्स टी शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, हाँ जी, 0 से टी नॉट देखो, एक डिसकंटिन्यूटी इधर है, एक डिसकंटिन्यूटी ये है, एक डिसकंटिन्यूटी ये, तीन डिसकंटिन्यूटी है, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। फाइन, तो इसका मतलब ये जो पीरियोडिक सिग्नल है इसका क्या एग्जिस्ट करेगा? CTFS, कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, इसका एग्जिस्ट करेगा। फाइन, होपफुली क्लियर है, राइट। अब मैं अगले सिग्नल पे चलता हूं भी, देखो ध्यान से समझना प्लीज, राइट। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है ट्रायंगुलर सिग्नल और पीरियोडिक सिग्नल है। अगर मैं एक पीरियड लूं 0 से टी नॉट के ऊपर, 0 से टी नॉट के ऊपर ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, यस। तो ये क्या कर रहा है? फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब सेकंड कंडीशन क्या है भी? फाइनाइट मैक्सिमा फाइनाइट मिनिमा होना चाहिए। देखो 0 से टी नॉट करो, मिनिमा कितना है? एक ही है, मैक्सिमा कितने? 2 है, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। थर्ड कंडीशन, ओवर वन पीरियड इट शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहां पे तो कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, उसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। फाइन, होपफुली क्लियर है। इसका मतलब ये जो आपके पास ट्रायंगुलर सिग्नल है, हाँ जी कौन सा सिग्नल है? ट्रायंगुलर सिग्नल है, इसका भी क्या एग्जिस्ट करेगा बच्चों? इसका भी CTFS एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा बच्चों? CTFS एग्जिस्ट करेगा। फाइन, तो दो सिग्नल का तो काम क्लियर हो गया, राइट। अब देखो ये सिग्नल इसका एग्जिस्ट तो कर रहा है CTFS, बट इसमें डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी क्या कंफ्यूजन क्रिएट करती है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। फाइन, अब देखिए, अब आते इस क्लास ऑफ सिग्नल पे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस सिग्नल को देखें, हाँ जी, ओवर दिस पीरियड इट इज नॉट सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन। कौन सी कंडीशन को? इट इज नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। ध्यान से समझना इस चीज, तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। क्यों? देखो अगर आप यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे इस पॉइंट पे और टाइम पे ये किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फानाइट को। हाँ जी, किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फानाइट को। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फानाइट को। तो इसका मतलब ये पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अब आता दूसरी कंडीशन की तरफ। हाँ जी, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन बोलता है मेरे पास कि एक पीरियड के ऊपर आपके पास क्या होने चाहिए? फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा होने चाहिए। ठीक है, वो ठीक है, एक पीरियड के ऊपर एक ही मैक्सिमा है, एक ही मिनिमा है, तो दूसरा तो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आती तीसरी कंडीशन, आपके पास क्या होना चाहिए? फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए, बट कंडीशन है वो डिसकंटिन्यूटी क्या होना चाहिए? फाइनाइट वैल्यू का होना चाहिए। अब देखो यहां पे इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है, बट किस वैल्यू की? इनफाइनाइट वैल्यू की। हाँ जी, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब नो CTFS, इसके लिए कोई CTFS एग्जिस्ट नहीं करेगा। होपफुली क्लियर है बच्चों। अब आते इस सिग्नल पे, ध्यान दीजिएगा। अब देखो बच्चों, इसके लिए अगर मैं इसके लिए पहला कंडीशन करूं, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है डिरिचलेट का। क्यों? देखो एक पीरियड के ऊपर अगर मैं -1 से 0 बात करूं या 0 से 1 बात करूं, फाइन, आपका अगर ये सिग्नल का आप एरिया निकालोगे तो वो क्या आएगा? फाइनाइट ही आएगा। हाँ जी, क्या आएगा? फाइनाइट। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय द मॉड ऑफ दिस सिग्नल वो क्या होगा? फाइनाइट ही होगा। फाइन, बिकॉज एक पीरियड के ऊपर कभी भी ये सिग्नल इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, राइट। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। अब दूसरा कंडीशन आता है। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? ओवर वन पीरियड इट शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, जो कि यहां पे नहीं सेटिस्फाइड हो रहा। कैसे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा बताओ। देखो अगर आप इसको ब्रॉडर वे में ड्रॉ करोगे ना, ये कुछ इस तरह से भी, ये कुछ इस तरह से होगा,
यहाँ तो मैंने कम ही शो करा। तो बताओ अगर मैं एक पीरियड के ऊपर बात करूं तो एक पीरियड के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा यहाँ पे, इसका मतलब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। जो आप डार्क सा रीजन देख रहे हो ना, ये आपके पास जो साइनोसॉइडल है बिल्कुल क्लोजर में इनक्लोज करा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा आ रहा आपके पास। देखो बल्कि यहां पे कितना एक पीरियड के ऊपर है, फाइनाइट, 2 मैक्सिमा 1 मिनिमा। यहां पे भी एक पीरियड के ऊपर कितना मैक्सिमा, 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा, इसलिए सेकंड कंडीशन है सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अब आई थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, देयर शुड बी फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अगर मैं एक पीरियड के ऊपर डिस्क चेक करूं, ये कहीं पर भी डिसकंटिन्यूस नहीं हो रहा है, क्या है, कंटिन्यूस है। बेशक वो क्या बहुत क्लोज वेरिएशन ले रहा है बट कंटिन्यूस, इसका मतलब थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करा, बट ये सेकंड को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब नो CTFS, इसका भी CTFS एग्जिस्ट नहीं करेगा। होपफुली क्लियर है। सिग्नल ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं भी, इस कैटेगरी में। फाइन। और आप देखते होंगे कि प्रैक्टिकली जो भी हम यूज करते हैं वहां पे इन सिग्नल का कोई भी आपका कंक्लूजन नहीं होता या इनका कोई इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसीलिए हम ये बोलते थे कि जितने भी नेचुरली और प्रैक्टिकली यूजुअली यूज होने वाले पीरियोडिक सिग्नल है, वी कैन मेक देयर कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। बट मैं आपको पूरा क्लियर कट यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। अब आओ इस सिग्नल के ऊपर, थर्ड सिग्नल के ऊपर। तो बताइए क्या इसके लिए CTFS एग्जिस्ट करेगा भी। देखो सबसे पहले देखो, क्या ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यस। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ओवर 1 पीरियड, यस। अगर मैं एक पीरियड के ऊपर अगेन 0 से 1 बात करूं तो बताइए ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, बिल्कुल है, क्योंकि आपका एरिया इनक्लोज्ड बाय द मॉड ऑफ xt क्या होगा, फाइनाइट ही होगा, क्योंकि 0 से लेकर 1 के बीच में किसी भी पॉइंट पे ये इनफाइनाइट नहीं हो रहा है। फाइन। अब आइए सेकंड कंडीशन। क्या ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं। क्यों? अगर आप यहां फिर से अब 0 से लेकर 1 देखें, ये जो शेडेड रीजन है ये कैसी वेरिएशन इनक्लोज कर रहा है, ये ऐसी वेरिएशन इनक्लोज कर रहा है। ये तो मैं रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे आपको काफी वाइड ले रहा हूं, बट ये बहुत क्लोजर होगा और इसके अंदर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इंक्लूड कर रहा है। समझ आ रही बात? इसका मतलब सेकंड को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। क्या ये थर्ड को इंक्लूड कर रहा है, थर्ड को सेटिस्फाइड कर रहा है? नो। वाई? अगर इसके अंदर इतने सारे मैक्सिमा मिनिमा है तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी क्या हो रहे हैं, इनफाइनाइटी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसका मतलब इस सिग्नल के लिए भी CTFS नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो यार होपफुली क्लियर है आपको। सिग्नल ये भी क्या था, पीरियोडिक था, इसके लिए भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसके लिए भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, फाइन, और इसके लिए भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। होपफुली क्लियर है। किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज ये क्या है, डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। होपफुली क्लियर है। कहानी यहां से होपफुली काफी हद तक आपको बच्चों क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो एक पिक्चर यहां पे अब और लेनी है। देखो मैंने पीछे बोला कि जब मैं फोरियर सीरीज एक्सपेंशन की बात करूंगा या तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज की बात करूंगा या मैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की बात करूंगा। जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज की बात करूंगा, जो एक्सपेंशन में मैं ऑर्थोगोनल सेट यूज करूंगा वो ये वाला यूज करूंगा। फाइन। होपफुली क्लियर है। अब देखिए ये जो n है और ये जो m है, दे कैन बी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, एनी वैल्यूज, सेम हेयर। फाइन। अब देखो यहां पे जब आप अप्रोक्सीमेशन के लिए ले रहे हो, अब देखिए ये आपके पास ओरिजिनल सिग्नल है, इसको आप एक्सपेंड कर रहे हो इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ऑर्थोगोनल सेट। देखो आपने एक फंक्शन यूज किया तो ये साइनोसॉइडल है, ऑब्वियसली बात है। 3 फंक्शन यूज किया, क्या ये इसके अप्रोक्सीमेट हो रहा है, नहीं। आपने 5 फंक्शन यूज किया, क्या ये इसके अप्रोक्सीमेट हो रहा है, नहीं। आपने 59 फंक्शन यूज किए ऑर्थोगोनल ट्रिग्नोमेट्रिक हार्मोनिकली रिलेटेड फंक्शन, तब देखो ये अप्रोक्सीमेशन और ये अप्रोक्सीमेशन कहीं ना कहीं क्या है, रिलेट कर रहा है एक दूसरे को कि नहीं कर रहा है। ऑल्सो हियर आर सम रिपल वेरिएशन, और रिपल हमेशा रहेंगे भी। कब रहेंगे रिपल, बताओ। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन पीरियोडिक तो है बट एक पीरियड के ऊपर ये क्या इंक्लूड कर रहा है, डिसकंटिन्यूटी भी। फाइन। क्या इंक्लूड कर रहा है, डिसकंटिन्यूटी भी। तो यहां पे ध्यान रखना, जितने ज्यादा से ज्यादा फंक्शन आप अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज करोगे उतना ज्यादा एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन आएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे। फाइन। रिपल तो वहां पे रहेंगे। होपफुली क्लियर है ये चीज, राइट। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आपको बोला जाए, अगर मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पूछूं T0 पे, तो कौन सी वैल्यू लेते हैं इसकी, बताइए, एवरेज वैल्यू। तो जो मेरे पास यहां पे अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल होगा, अगर उसकी भी वैल्यू पूछी जाएगी ना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे, यहां पूछी जाए या यहां पूछी जाए या यहां पूछी जाए, तो कौन सी वैल्यू डिफाइन करते भी, एवरेज वैल्यू। हाँ जी, कौन सी वैल्यू डिफाइन करते हैं, एवरेज वैल्यू। देयर इज अ गिब्स फेनोमेना विच सेज दैट व्हेन वी आर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शन टू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल फंक्शन, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे जो हम वैल्यू डिफाइन करते हैं, कौन सी वैल्यू डिफाइन करते हैं, एवरेज वैल्यू। होपफुली क्लियर है ये चीज। अब देखिए
इस फंक्शन को देखिए, ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन था, इसको आपने एक्सपेंड किया, आपने एक फंक्शन यूज किया तो साइनोसॉइडल आया। इसका और इसका डिफरेंस है कि नहीं? ऑब्वियसली 3 फंक्शन यूज किए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये रिसेंबल कर रहा है। 5 फंक्शन यूज किए कहीं ना कहीं रिसेंबल कर रहा है। 59 फंक्शन यूज किया तो ये क्या लग रहा है? प्योरली ट्रायंगुलर वेव लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो यार होपफुली क्लियर है। अब बताइए यहां पे डिसकंटिन्यूटी की दिक्कत क्यों नहीं आई? बिकॉज यहां पे जो ओरिजिनल ट्रायंगुलर वेव है उसमें कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं था। फाइन। तो डिसकंटिन्यूटी अगर कोई फंक्शन है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है एक पीरियड के ऊपर, तो आप उसको भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बट वहां पे कुछ ना कुछ एरर रहेगा। और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में एवरेज वैल्यू डिफाइन करते हैं। कौन सी वैल्यू डिफाइन करते हैं? एवरेज वैल्यू डिफाइन करते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां आपको ज्यादा क्लियर होगा। जो भी आपके पास ऐसे ओरिजिनल फंक्शन होंगे जिनको आप कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज में एक्सपेंड कर रहे हो, देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे ध्यान दीजिएगा। देखो अगर आपने 19 फंक्शन यूज किए तो आपके पास कुछ वेव फॉर्म इस तरह से आएगा। अगर आपने 59 फंक्शन कुछ ऐसे यूज किए तो इस तरह से आएगा। अगर आपने 199 फंक्शन यूज किए तो आपके पास अप्रोक्सीमेशन कुछ इस तरह के आएगा। तो बताओ कौन सा ज्यादा अप्रोक्सीमेशन क्लोजर वाला है? भी 199 वाला क्लोजर वाला अप्रोक्सीमेशन है कि नहीं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे? तो यार इसका मतलब जब आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हो तो जितने ज्यादा से ज्यादा फंक्शन आप यूज करोगे उतना क्लोजर आपको क्या मिलेगा बच्चों? अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। तो यहां से होपफुली ये चीज आपको काफी क्लियर है। व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फोरियर सीरीज? तो फोरियर सीरीज में हम सिंपली किसी भी कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल को जो डिरिचलेट की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा उसको एक्सपेंड करेंगे इन टर्म ऑफ व्हाट? हार्मोनिकली रिलेटेड ऑर्थोगोनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज बन जाएगी। या फिर हार्मोनिकली रिलेटेड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। कैसे रिलेट करेंगे वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहां पे आपको बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाना चाहिए फोरियर सीरीज के बारे में। फाइन, थैंक यू।